नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार कांग्रेस में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बिहार कांग्रेस सुपर एक्शन में है, लेकिन इस बदलाव से जो दिग्गज कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, वो कितना सहज असहज महसूस कर रहे हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं रामजतन सिन्हा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अभी कांग्रेस में बहुत प्रयोग हो रहा है, पूरे देश में कहीं प्रयोग नहीं हुआ वो प्रयोग बिहार में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के CWC के सारे मेंबर्स पूरे प्रखंड तक उतर रहे हैं, टोला टोला जाएंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं, छात्रों से संवाद करेंगे, और 60 और नेता एक साथ हॉस्टल में जाकर संवाद करेंगे छात्रों से। ये तो पहला प्रयोग हो रहा है। हाँ, ये प्रयोग तो पहला हो रहा है, लेकिन इस प्रयोग के वाहक कहिए, सूत्रधार कहिए, हम लोग के सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। तो कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं, तो उसी के साथ चलना है, उसी के साथ अपने को ढालना है, तो वही काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो कभी जाति पाति की बात करती नहीं थी, अब तो उनका पूरा ध्यान OBC EBC पर है, और कार्यक्रम भी वैसे ही कर रहे हैं वो। यही बात तो मेन है जो कौंध रही है हम लोग के मन में, मिजाज में, कि और पार्टियां जो थी, जो लेफ्टी पार्टियां हैं, उनका एक अलग अपना फिलॉसफी है। जो समाजवादी हैं वो जाति आधारित राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है। कांग्रेस इज़ द ओनली पार्टी जो मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास करती है, और सेंट्रिस्ट पार्टी उसको कहा जाता है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग एक साथ चल सकते हैं सहजता के साथ। और जो राहुल जी कर रहे हैं कि अति पिछड़े को, दलित को, मुस्लिम को आगे ले जाने की बात, तो इसमें कहाँ दो मत हो सकती है। हम लोग सारे लोग चाहते हैं, और जो गांधी नेहरू परिवार है इस काम को बहुत पहले किया है। नेहरू जी के ज़माने में उन्होंने जगजीवन राम जी को विभिन्न इम्पोर्टेंट जो पोर्टफोलियो था उसमें मंत्री बनाया। कांग्रेस में नहीं रहते हुए भी भीमराव अम्बेडकर साहब को लॉ मिनिस्टर बनाया, और आज़ाद फिर उनको नेहरू जी ने संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो ये तो शुरू से कांग्रेस की नीति रही है। बिहार के स्तर पर देखिए, भोला पासवान शास्त्री चीफ मिनिस्टर हुए थे, राम जयपाल सिंह यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, राम लखन सिंह यादव हमेशा एक महत्वपूर्ण जो पोर्टफोलियो हुआ करता था उसके मंत्री रहते थे, दरोगा राय जी चीफ मिनिस्टर हुए। तो सबकी भागीदारी रहती थी कांग्रेस में, लेकिन इस तरह से कास्ट सेंट्रिक अभियान नहीं चलता था। नहीं चलता था। अब कुछ सोच के वो किए होंगे, लेकिन हम लोग तो पार्टी में हैं, तो नेता का जो डिसीजन है उसको सर आँखों पर रख करके चलना। सहज तो महसूस करते होंगे ना इस बदलाव से? असहज नहीं महसूस करते हैं, लेकिन इसके साथ दौड़ में चलने में तो थोड़ा परेशानी है। अभी बिहार कांग्रेस में बहुत बदलाव हुआ, पूरी टीम बदल दी गई, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, नए प्रभारी आ गए। उससे क्या आपको दिख रहा है उनके कामकाज को देखकर? 2-3 महीना से तो काम कर रहे हैं। तो काम करने में का मौका कहाँ मिल रहा है? तो भीड़ से घिरे हुए हैं, भीड़ से घिरे हुए हैं, और किसी एक कंस्टिट्यूंसी में एक दिन जाने से तो इंटरेक्शन भी नहीं होगा ना। असेंबली की एक कंस्टिट्यूंसी में भी आपको घूमने में कम से कम 1 माह का समय लगता है। तो एक माहौल इसे बन सकता है। हम लोग मानते हैं कि बड़े नेता जब आएंगे, CWC के सारे नेता एक एक जिलाओं में जा रहे हैं, 64 हम समझते हैं कि लोग आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, और हम लोग देखेंगे कि इसका क्या प्रतिफल होता है। पहले तो माहौल तो बन सकता है, लेकिन माहौल बनने से वोट नहीं मिलेगा इतना जल्दी। ग्राउंड लेवल पर बहुत काम करना पड़ता है। हाँ, काम करना पड़ता है, और जिला के लोग भी तो हमेशा कभी दिल्ली कभी पटना का दौड़ लगा रहे हैं। तो जो राहुल जी चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिला के जो अध्यक्ष हैं वो जिला के संगठन को
चुस्त दुरुस्त करें, प्रखंड की कमेटी बना दें, जिला की कमेटी बना दें, यहाँ से अप्रूवल ले लें, प्रखंड कमेटी को लोग पंचायत की कमेटी बनाएं, तभी तो वह ट्रांसफॉर्म होगा एक्शन में। तो उसके लिए उन लोगों का है कहना कि हम लोग को समय कहाँ मिल रहा है, हम तो दिल्ली और पटना दौड़ में, जहाँ हमेशा कोई न कोई नेता आता है तो उसके स्वागत में, मीटिंग में, उसी में व्यस्त रहते हैं। तो ये सब बात है। ये तो उल्टा पड़ जाएगा, नेताओं के स्वागत में ही जिला अध्यक्ष बिजी रहेंगे, दिल्ली की दौड़ लगाते रहेंगे, तो काम कब करेंगे? अब काम करने के लिए तो उनको समय देना चाहिए। इस पर हम लोग बैठ करके विचार करेंगे। ये 15 का जो कार्यक्रम है वो हो जाए, मूल चूल परिवर्तन हुआ है। तो राजेश राम जी दलित वर्ग से आते हैं, वो अध्यक्ष हुए हैं। हम लोग को कहाँ कोई विरोध है, हम लोग घर पर आए तो उनको साल दिया, बुके दिया, स्वागत किया, तो इसमें हम लोग को कहाँ दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस में दो गुट तो दिखाई दे रहा है साफ। बक्सर में देखिए फेल हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग थी, 500,000 लोग पहुंचे। बड़ा दुखद है, वो बहुत दुखद है। और जिस तरह से उसकी तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। और बक्सर में तो खास करके 2 एमएलए थे हमारे, एक राजपुर से और एक बक्सर से। तो अब एक एमएलए यदि 5-5 हज़ार भी लाते तो 10,000 हो जाता है। अब एक बात तो है कि गर्मी के समय में लोगों को आने जाने के लिए वाहन का तो प्रबंध करना होगा। तो ये सब काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये दुखद है, इसको सब लोग मानते हैं। इसको जिम्मेवार कौन है? जिला अध्यक्ष के क्यों जिम्मेवार है? उसको निलंबित कर दिया गया, विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रदेश अध्यक्ष जवाबदेह हैं इसके लिए। अभी से स्टेज में हमारे मुंह से ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम किसी जवाबदेह पद पर है नहीं कि हम कह सकते हैं कि कौन जब एक्शन होना चाहिए, ना होना चाहिए। अनुभव है ना आपको? तो अनुभव है, तो अनुभव को तो थोड़ा पीछे रखना होगा ना। अभी तो टाइम के साथ हमको चलना जरूरी है। तो कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में अनुभवी नेताओं की कोई पूछ नहीं है क्या? पूछ रहे ना रहे, हम लोग तो कांग्रेस में है ही है। जो कार्यक्रम होगा उसमें सब में लगे रहे हुए हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव 70 सीट देंगे? अभी तो 40 से ज़्यादा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। तो वो सब तो राहुल जी से मैंने ऊपर के लेवल पर ही बात होगी, तो हाई कमांड से बात होगी तो मामला सुलझ जाएगा। अखिलेश जी भी एक्शन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना। किसी मीटिंग में नहीं रहते महागठबंधन की। तो मीटिंग में किस हैसियत से रहेंगे वो? अब CWC के मेंबर बने हैं तो रह सकते हैं। जब मीटिंग में जो पदधारक लोग हैं वही रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, प्रभारी रहते हैं, और भी जो सेक्रेटरी हैं अलग अलग दिशाओं के। हम लोग के इलाके में देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, जो छत्तीसगढ़ से 2 बार एमएलए हुए हैं, अभी सिटिंग एमएलए हैं। फिर एक हैं, उनका नाम है हुसैन साहब, जो पूर्वांचल के हैं, और एक पासी जी हैं जो नॉर्थ के हैं। अलग अलग दिशाओं में है, तो वही लोग अभी भूमिका निभा रहे हैं। मतलब जो बिहार को जानते नहीं वही बिहार के प्रभार में। हाँ, ये एक है, इस पर विचारणीय विषय है कि न वो जनता को जानते हैं न जनता उनको जानती है। ये सवाल तो उठता है। इसलिए पहले बैलेंस रहता था, जो बिहार के अध्यक्ष हैं उनको भी सारे लोग जानते थे, बिहार के प्रभारी हैं तो अब हम लोग के ज़माने में RK धवन थे, हरिकेश बहादुर थे, तो सारे लोग बिहार के जानते थे। दिग्विजय सिंह थे तो उनको भी सब जानते थे। अभी आए हैं अलवारुल जी, तो प्रयास तो खैर कर रहे हैं, प्रयास काफ़ी कर रहे हैं। हम लोग से भी पूछे कि कैसे होगा, तो आप राय दीजिए। तो हमने कहा कि राय देंगे, आप 15 वाला काम कर लीजिए तो ज़रूर राय देंगे। अभी कन्हैया कुमार की भूमिका को कैसे देखते हैं? अभी तो कन्हैया कुमार को लगता है कि बड़े लेवल पर लॉन्च कर दिया है कांग्रेस ने। लालू जी नाराज नहीं होंगे? बड़े लेवल पर क्या क्यों, अभी तो आउट ऑफ सीन है, बीच बीच में आते हैं और राहुल जी के लाइन पर कुछ चले जाते हैं बोल करके। तो कन्हैया कुमार जी आमे पार्टी को मजबूत करें तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है।
लेकिन जो राजद का खेमा है वो तो उनको नहीं चाहता है। तो आप कन्हैया कुमार को आउट ऑफ सीन मानते हैं अभी भी? तो कहाँ है, अभी तो नहीं दिखाई पड़े हैं। पद यात्रा की एक थे कुछ, हाँ, तो वो पद यात्रा तो उसको तब न कहेंगे कि हम पटना से चले और बेतिया गए, तो लगातार गए और पैदल गए। ये नहीं कि पटना से चले हाजीपुर गाड़ी से चले गए, हाजीपुर से हम मुजफ्फरपुर गाड़ी से चल जाएंगे, आप मुजफ्फरपुर शहर में घूम जाएंगे, तो इसको तो पद यात्रा नहीं कर सकते। और इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। पद यात्रा तो वह था जो राहुल जी ने किया, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक किया, और उसका प्रतिफल मिला कि 43 सीट से 99 सीट पर कांग्रेस पहुंच गई। यदि स्टेट में पार्टियां कंट्रीब्यूट करती, खास करके बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो सरकार नहीं बनती, भाजपा की सरकार नहीं बनती। लेकिन राहुल गांधी तो चाहते हैं कि पार्टी को जिंदा करें, लेकिन अब उनके साथ टीम ऐसी होनी चाहिए कि उनके कदम में कदम मिला करके चले। राहुल गांधी तो खुद पैदल हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर लेते हैं, लेकिन उनके सिपाही पैदल चलने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, वो पद यात्रा कर दी। वही तो हम भी आपको कहे कि राहुल गांधी ने पद यात्रा ही नहीं किया। जिन मुद्दों को लेकर के किया, उन्होंने कोरोना के बारे में पहले फोरकास्ट किया था कि कोरोना का खतरा आने वाला है चाइना के माध्यम से। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहा है, और बाद में उसके 2-3 साल के बाद भारत की सरकार ने उसे लगातार दर्जनों मीटिंग की, और मीटिंग करके तब वो अधिकृत भूमि से वापस लाइन ऑफ कंट्रोल पर गया। और इस बात को उन्होंने सब जगह कहा, तो लोगों ने समझा कि एक ऐसा इंसान है जो सच बोलता है, जो कहता है सो करता है, तो उसका असर हुआ। लेकिन उनके सिपाही तो उतना मेहनत नहीं कर पा रहे। वो उनके कोई सिपाही है, हम लोग उसमें सब शामिल हैं, जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब तो मेहनत करने वाले की टीम भी उन्हीं को बनानी है। तो कन्हैया कुमार जो अभी भी फिर एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या सलाह देंगे कि पैदल चलें, गांव-गांव में जाएं, या गाड़ी से घूम देंगे, धांग देंगे बिहार तो फायदा होगा? अब देखिए, जिन लोगों का बैकग्राउंड लेफ्टिस्ट है, जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू में पढ़े हैं, तो उनकी राजनीति समाजवादी नहीं है। वो पैदल चलने में उतना विश्वास लोग नहीं रखते हैं। वो अपने सिद्धांत को प्रोपगेट करते हैं भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कहीं एक आध दो जगह भाषण के माध्यम से। तो राजनीति में परिश्रम करना होगा, पसीना बहाना होगा। ऐसे थोड़े होगा कि अभी तिहरवा में हम लोग चले हैं और वहाँ से सीधे चले आए गाड़ी से बेतिया। अब बेतिया में लोकल मार्च कर लें, वहाँ से चले जाएं शिवहर, तो जनता तो समझ जाती है कि ये लोग ऐसे ही है, प्रतीकात्मक है। हाँ, प्रतीकात्मक है। तो हम लोग चाहते हैं कि पदयात्रा हो तो राहुल जी के पदयात्रा की तरह हो। वो पदयात्रा से ही कांग्रेस मजबूत होगी। तो लेफ्टिस्ट विचारा से प्रभावित रहे हैं, हमेशा लेफ्ट की राजनीति की है कन्हैया कुमार ने, कांग्रेस के लिए कितने उपयोगी साबित हो पाएंगे, आप अनुभव के आधार पर बताइए। नहीं, कांग्रेस का तो अपना सिद्धांत है। गांधी जी पूरे देश को घूम गए, विनोबा भावे सारे देश में पैदल चल गए, उसके पहले राहुल संकीर्तन पैदल चले, स्वामी सहजानंद सरस्वती चले, तो उसको न पदयात्रा कहते हैं। आप भारत के किसी क्षेत्र में जाइए जहाँ हाथी से लोग नहीं पहुँचता था, वहाँ भी गांधी जी और विनोबा भावे पहुँच गए। खुद नेहरू बहुत इलाके में गए। आखिर आज के डेट में भी नेहरू को क्यों टारगेट कर रहा है नरेंद्र मोदी? वो समझता है कि नेहरू एक विचार है, जब तक नेहरू को नहीं मारेंगे, नेहरूइज्म को नहीं समाप्त करेंगे, तो कांग्रेस को समाप्त नहीं कर सकते। उस पर लगातार अटैक कर रहे हैं। तो हमको तो नेहरूवाद को प्रोपेगेट करना होगा ना। आज इंदिरा गांधी को गैर कांग्रेसी लोग, सारे लोग कह रहे हैं कि इंदिरा होना कोई आसान बात नहीं है। इंदिरा को लोग मार्गरेट थ्रेचर के से तुलना करते हैं, आयरन लेडी की संज्ञा दी जाती है। दुर्गा की संख्या तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सदन के बीच में दिया। अब ये कह दिए कि आतंकवादी है, उसको सहारा देने वाले को चुन चुन कर मारेंगे।
तो उसको सहारा देने वाले कौन है? आर्मी के लोग हैं। और उसने निहत्थे लोगों को इतना मारा, तो इस पर आज सवाल उठ रहा है। हमारे लोग, कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं कि आप सदन बुलाइए और ये जो सीज फायर हुआ उसके औचित्य पर बहस होना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू किया और आतंकवाद का सफाया नहीं हुआ। ये शायद ऐसा एक मौका था कि हमारी ओर देख रहा है सदियों से, आज से नहीं। बलूचिस्तान और अफगान, ये सब तो पुराने देश रहे हैं। सिंधु भी देश रहा है, वहाँ की जनता कराह रही है और खुलेआम भारत से मदद मांगा है। वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया है। गांधी के बाद एक ही आदमी को गांधी की टाइटिल मिली थी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। हम लोग को याद है जब पढ़ते थे डिग्री 1 वगैरह में पटना साइंस कॉलेज में, तो पटना कॉलेज में वो आए थे। महेंद्र प्रताप भाई चांसलर थे उस समय, पटना कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने भाषण दिया तो भाषण में 5000 लोग थे। सबके आँख धर धर आंसू चल रहे थे कि तुम्हारे लोगों ने तो हमको भुला दिया और हम तो आज़ाद भारत में ज़्यादा जेल में रहे बनिस्बत की अंग्रेज़ों के भारत में। तो वो मुद्दा है हम लोगों के साथ, और इससे अच्छा कोई दूसरा समय आने वाला नहीं था। अब आज निक्सन के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी और सेना हमारी मजबूत नहीं थी, और दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा जो था, जंगी बेड़ा था, वो था 7th फ्लीट अमेरिका का, जो हिंद महासागर में आया। तो वहाँ यहाँ के सेनापति ने पूछा, कहा कि ऐसा ऐसा है, और धमकी दिया निक्सन ने। वो गए यूएनओ में, तो पूछा नटवर सिंह ने कि निक्सन से बिना मिले हम लोग जा रहे हैं। तो कहा कि तुम हमारे साथ हो, राजनयिक तो हो, कि तुम निक्सन के हो। और वो निक्सन से नहीं मिले, वो चली आई और कहा कि गो अहेड व्हाट में कम। तो हमारा ऐसा लीडरशिप रहा है, शानदार रहा है। ये लोग ने भी कहा वाजपेयी जी ने, राजीव गांधी को, कि नौजवान सपने देखना अच्छा है, सब दीन के सपने सही नहीं होते हैं। और यह जो आप बात कर रहे हो टेलीविज़न का और मोबाइल का, कंप्यूटर का, यह भारत के लिए संभव नहीं है 150 करोड़ में, और उसको राहुल जी ने कर दिखाया। गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, पंचायती राज की स्थापना, उसको भी उन्होंने किया। देयर आर सो मेनी सच थिंग्स विच क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल लेट श्री राजीव गांधी जी। तो इतना शानदार मेरा लीडरशिप रहा है, तो हम क्यों इसमें झिझकेंगे? अपनी बात को मजबूती से करेंगे। अम्बेडकर जी के बारे में बाबा साहब अमर हैं, ये कहने में कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पहले तो नेहरू गांधी जिंदाबाद कहना होगा ना। हम लोग तो नेहरू गांधी वाली पार्टी में ही काम किए पिछले लंबे समय से, सारे लोग उसी में काम किए हैं। हम तो वहाँ भाषण में अब कहे थे, लेकिन हमारे भाषण के समय राहुल जी नहीं थे, 1 घंटे बाद आए, और उसके आधे घंटे के बाद खड़गे जी आए। लेकिन वहाँ कहा, पूछा अध्यक्ष से और प्रभारी से, ये कौन भाषण दे रहे हैं? तो मेरा नाम बताया, अखिलेश जी भी बगल में थे। तो कहा कि कांग्रेस की बात तो यहाँ एक ही आदमी ने किया। हम कहे हमारा झंडा तिरंगा ना है, ये नीला झंडा तो बसपा का है, बसपा में हम थोड़े हैं, हम कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन राजेश राम जिंदाबाद और बाबा साहेब अमर रहे, इसको कहने में हम लोग को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बिहार कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? भविष्य अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। ये टीम कमाल दिखा पाएगी? सब लोग लग जाएगा ना चूटा माटा की तरह। हाँ, चलिए, तो नई टीम जो आई है कैसे काम कर रही है उस पर विस्तार से बातचीत की, और ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे हम उनका पीछे
लगे रहेंगे और बिहार में कांग्रेस को फिर से नया जीवन मिलेगा। इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है, कांग्रेस भी कायम है।